नमस्कार। मुखबधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। आज पूरा देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। यहाँ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के अलावा विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के वीर जवानों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। राजपथ पर हिंदुस्तान के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। राजपथ पर पैराशूट कमांडो रेजिमेंट ने भी कदम ताल किया। इस रेजिमेंट की अगुवाई मेजर निखिल कुमार मौर्य ने की। साथ ही इंडियन आर्मी की बहादुर रेजिमेंट में से एक सिख रेजिमेंट ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर अंजुम गोरका ने किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का भी दमखम देखने को मिला। आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की कैप्टन तान्या शेरगिल ने ऑल मेन कॉन्टिजेंट का नेतृत्व किया। जैसे जैसे वो परेड की अगुवाई करते हुए गर्व से आगे बढ़ रही थी, उनके हर कदम ताल पर लोगों की तालियां बज रही थी और इस बहादुर बेटी का लोग हौसला अफजाई कर रहे थे। इसके साथ ही कैप्टन तान्या शेरगिल रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में पुरुषों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। परेड में सबकी नजरें उन पर टिकी रही। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ में सेना का पराक्रम देखने को मिला। पूरा राजपथ भारतीय सेना के बहादुर योद्धाओं से सजा रहा। राजपथ में उपग्रह भेदी हथियार, शक्ति और धनुष को देख देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हिंद के आसमानी बेड़े ने भी अपने दमखम का परिचय दिया। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हवा में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर का दस्ता उड़ान भरता हुआ नजर आया। वहीं देश के आधुनिक फाइटर जेट की ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के राजपथ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के देश के बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत की झांकी देखने को मिली। अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए वहां की संस्कृति को दर्शाया गया। अपने अपने राज्यों की झांकी को देखकर यहां पहुंचे लोग भी बेहद उत्साहित नजर आए। इन झांकियों के जरिए राज्यों की पुरानी विरासत का भी नजारा देखने को मिला। पूरा राजपथ झांकियों से सजा रहा। उनके गीत पूरे राजपथ पर गूंजते रहे। सांस्कृतिक शक्ति की अनोखी झलक को देखकर राजपथ पर मौजूद लोग रोमांचित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नई परंपरा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएन नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल
करमबीर सिंह और एयर फोर्स चीफ RKS भदौरिया भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती थी, लेकिन इस बार से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नई परंपरा का आगाज किया। गणतंत्र दिवस की धूम अटारी वाघा बॉर्डर पर भी नजर आई। यहां गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के कमांडेंट मुकुंद कुमार झा ने गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। BSF ने इस मौके पर मिठाइयां भी बांटी। बीजेपी नेता ने भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया। नागपुर में संघ मुख्यालय में भैयाजी जोशी ने भी तिरंगा फहराया। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात ITBP के जवानों ने भी गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। जवानों ने -20 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया। हाथ में तिरंगा थामे ये हिमवीर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आए। हिमालय से लेकर अरब सागर तक तिरंगा शान से लहरा रहा है। बीच समंदर में तिरंगे को सलामी देने वाली ये तस्वीर गुजरात के पोरबंदर की है, जहां लोग तैरकर समंदर में पहुंचे और गहरे पानी में खड़े होकर तिरंगा फहराया और सलामी दी। समंदर में तिरंगा फहराने वाले ये लोग गुजरात के श्री राम स्विमिंग क्लब के सदस्य हैं, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर समंदर में तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद पहला गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। जम्मू में उपराज्यपाल GC मुर्मू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर जम्मू के MA स्टेडियम में परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पिछला साल बदलाव का था। अब बात JNU के ध्वजारोहण की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने झंडा फहराया। NCC की गर्ल्स कैडेट की टीम ने परेड में हिस्सा लिया। भड़काऊ बयानबाजी देने के आरोप में JNU के छात्र शर्जुल इमाम की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। अलीगढ़ पुलिस की 2 टीमें शर्जुल की तलाश में जुटी हैं और जल्द से जल्द शर्जुल की गिरफ्तारी हो सकती है। अलीगढ़ पुलिस की टीम दिल्ली और बिहार पुलिस के साथ संपर्क में है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही शर्जुल इमाम की गिरफ्तारी हो सकती है। शिरडी में साईं बाबा के दर पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने दर्शन पूजन किए। परिवार के साथ पहुंची शिल्पा शेट्टी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।